नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ में हूं अनुज शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 7 नवंबर है और देव दीपावली का आयोजन होना है और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्री दीर्घ विष्णु मंदिर के महंत कांतानाथ चतुर्वेदी। आइए उनसे जानते हैं इन विषय के बारे में कुछ। महाराज जी, सर्वप्रथम तो आप मंदिर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये भगवान श्री दीर्घ विष्णु जी का मंदिर है और शास्त्र और वेद ऐसा कहते हैं कि कार्तिक के महीने में विष्णु मंदिर में ही दीपदान आवश्यक है, क्योंकि उत्तर भारत का ये सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र मंदिर है। इसलिए यहाँ पर पूरे कार्तिक मास में विगत कई दिनों से, कई वर्षों से यहाँ दीपदान महोत्सव चल रहा है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि कार्तिक की अमावस्या को भगवान सूर्य ने भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान किया। कार्तिक शुक्ला पंचमी को भगवान विष्णु के मंदिर में पांडवों ने भगवान विष्णु का दीपदान किया। तभी से ये मान्यताएं चली आ रही हैं। आज हमारे यहाँ देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात तो दीर्घ विष्णु मंदिर में ये रही है कि हमारे यहाँ 500 दीपक तो जले हैं तेल के और 251 दीपक रोज देसी घी के जलते हैं। विगत वर्ष हमारे यहाँ मात्र 19 आयोजकों ने दीपदान किया था। इस साल भगवान नारायण हरि श्री दीर्घ विष्णु भगवान की कृपा से 47 लोगों ने दीपदान किया है। ये मथुरा के लिए बड़ी गौरव की बात है। आगे के वर्ष में भी हम इस प्रोग्राम को इतनी भव्यता के साथ मनाएंगे कि पूरे शहर और जनपद में ये विदित हो जाएगा कि आखिरकार विष्णु मंदिर में ही दीपदान क्यों होता है। महाराज जी, आज जो दीपदान किया जाना है उसकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? हमारे दीर्घ विष्णु मंदिर में देखिए, ये 3 आदमी का स्टाफ लगा हुआ है। ये 250 दीपक तो यहाँ लगाएंगे जो देसी घी से जलेंगे, और ये पूरे सारे जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं, इन सारे बॉक्सों पर शुद्ध सरसों के तेल के, अब वो दीपक चाहे आज 6 लगें चाहे 6.5 लगें। और हमारे यहाँ आज जो भी इसके आयोजक आ रहे हैं वो है हमारे मथुरा शहर के पूर्व जलकल अभियंता श्री एस जौहरी और सिटीजन कमेटी के सभी सम्मानित करीब 50-60 मेंबर लोग हैं। वो यहाँ दीपदान करेंगे और मंदिर संस्थान की ओर से उन सभी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। महाराज जी, प्रदेश के मुखिया जी ने एक लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक जिले में 5 लाख जो है दीपदान किया जाए, तो वो लक्ष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वह संभव है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के लक्ष्य को तो मैं बहुत शुभकारी और महत्वपूर्ण मानता हूँ। उन्होंने 5 लाख दीपक का लक्ष्य लिया। भगवान उन पर ऐसी कृपा करें कि 11 लाख दीपक जलें। वो निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा प्रदेश की गद्दी पर काबिज रहें और जब आगे बढ़ें तो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त हो, और निश्चित होगी दीपदान का यही सुफल होता है। अब विडंबना ये आती है कि मथुरा के माननीय जिलाधिकारी महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने मथुरा में भी 5 लाख दीपक जलाने का जो लक्ष्य रखा है और उसकी जो घोषणा की है, इस पर मुझे कुछ संदेह है। कारण क्या है कि मथुरा में 25 घाट हैं। कई घाट ऐसे हैं जिन पर दीप जलाना तो क्या, हम खड़े भी नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि वो लोप ही हो गए हैं। और यही स्थिति कमोबेश वृंदावन की है। वृंदावन में तो और कमती घाट हैं। दूसरी बात यह है कि मथुरा में 2500 घाटों को भी अगर मान लें तो ऐसा कोई घाट नहीं है, केवल एक विश्राम घाट को छोड़ करके, एक राजा घाट को छोड़ करके, थोड़ा बहुत बंगाली घाट पर, इन पर हम 2 से 3 हज़ार तक दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा और जितने भी घाट हैं, किसी पे 500 दीपक, किसी पे 1000 दीपक, किसी पे 700 दीपक,
इस प्रकार से मथुरा, वृंदावन और यमुना के पार भी इन्होंने व्यवस्था रखी है। मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा दीपक नहीं जल पाएंगे। ऐसे में मथुरा प्रशासन ने 5 लाख दीपकों की घोषणा करके हमको ही नहीं, हमारे मथुरापुरी के निवासियों को, हमारे ब्रजमंडल के निवासियों को एक संदेहास्पद स्थिति में ला करके सोचनीय कर दिया है। मैं अभी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे गंभीर मुद्दे पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं देव दीपावली समिति के मार्गदर्शक मंडल का सदस्य भी हूँ। मैं विगत वर्षों से इस समिति के अंतर्गत काम करता हूँ। 50,000 दीपकों में 2500 घाट बड़े आराम से भरपूर भर जाते थे। अब वृंदावन को ले लिया है, पल्ली बार को ले लिया है, लाख कर लीजिए, 1.25 लाख कर लीजिए, लेकिन 1.25 लाख से ज़्यादा दीपक नहीं हो सकते। इसलिए ये जो 5 लाख की घोषणा है ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस विषय पर देव दीपावली समिति को इसकी जांच भी करानी चाहिए कि आखिरकार 5 लाख दीपक कहाँ से तो आए, कब आए। क्योंकि मेरे पास में 1:30 बजे तक की ये रिपोर्ट है कि केवल आचार्य विजय नागर और रामदास चतुर्वेदी अपने 3 घाटों को, ये श्रृंगार घाट और सतीबुर्ज घाट को सजा रहे हैं। राजा घाट को देव दीपावली समिति सजा रही है और कहीं मुझे कोई खास कारण नहीं दिख रहा है। स्वामी घाट पर भी देव दीपावली काम कर रही है। अब ऐसी स्थिति में 5 लाख दीपक इतनी जल्दी लग जाएं, ये संदेहास्पद स्थिति है। अगर मथुरा में दीपक 5 लाख नहीं जले तो मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करूंगा और इसकी जांच भी बिठलवाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ श्री दीर्घ विष्णु मंदिर के महंत कांतानाथ चतुर्वेदी, जिन्होंने दीपदान का महत्व तो बताया ही बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उस लक्ष्य पर सवाल उठाया जिसमें 5 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा मथुरा के घाटों की स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पर 5 लाख दिए जला जाएं। अगर सार्थक प्रयास भी किए जाएं तो 1.25 लाख ही दिए जल पाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर 5 लाख दिए मथुरा में नहीं जलाए गए तो इसकी शिकायत वे मुख्यमंत्री से करेंगे। अपनी सहयोगी सीमा शर्मा के साथ मैं अनुज शर्मा, बने रहिए अब न्यूज़ के साथ। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।